नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके इस चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई का द्वितीय भाग लेकर के आऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 2। आप लोग क्या रेडी हैं? अगर रेडी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा दो प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिए जाते हैं। एक दिया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और एक दिया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं आप लोगों को दी जाती है, चाहे वो दिल्ली बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से भी हो, सारे के सारे वीडियो आपको दिए जाते हैं बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम पर दिए जाते हैं केजी क्लास से लेकर के आपको 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं सीबीएसई बोर्ड से संबंधित सारी की सारी आपको क्लासेस बिल्कुल संपूर्ण कोर्स के साथ फ्री। तो जल्दी से जल्दी आप लोग बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स से तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप संपर्क कर लीजिए। संपर्क सूत्र क्या कहे रहेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 7वीं संस्कृत पंडिता रमाबाई। ठीक, चतुर्था पाठा अनुवाद भाग 2। अनुवाद भाग 2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं और 4 पैराग्राफ हम लोग कर चुके थे। और कहां तक कर चुके थे कि उनको क्या कर दिया गया था, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे और आंदोलन शुरू करने के बाद उन्होंने 1880 में किससे विवाह किया था? विपिन बिहारी दास से। उन्होंने वहां पर कहां पर कोर्ट मैरिज कर ली थी। फिर इसके बाद 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का भी देहांत हो गया था। इसके पहले यही हम लोगों ने पढ़ा ना, आंदोलन शुरू किए उन्होंने। बहुत सारी चीजें, जैसे ही उनको पंडिता की और उसकी सरस्वती की उपाधि मिली तो उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर भी दिया। ठीक, इसी के आगे हम लोग चलेंगे। देखिए 5वें नंबर का पैराग्राफ है। तदनंतरम सा पुत्र्याः मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत नारीणां सम्माननाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। अब देखें, यहां पर आप लोगों ने उच्चारण किया क्या? इसका उच्चारण कर लिया? नहीं किया उच्चारण तो ध्यान रखें। इसमें लिखा है तदनंतरम, और उसके बाद। अब उसके बाद सह वह पुत्र्याः मनोरमया, अपनी पुत्री, ठीक है ना, अपनी पुत्री के लिए, और मनोरमया मतलब प्रेम के लिए, पुत्री के लिए, और मनोरमया सह, ठीक, उसकी मनोरमा जो पुत्री थी वो मनोरमा के साथ में अपनी जन्मभूमि कहां आ गई? महाराष्ट्र। उनकी जन्मभूमि कहां थी? महाराष्ट्र के पूना नगर में हुए थे ना। पूना नगर में अनंत शास्त्री और लक्ष्मीबाई के घर में जन्मी थी 1858 ईस्वी में। कौन? रमाबाई। तो उन्होंने अपनी पुत्री मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, और वह क्या है, अपनी पुत्री के साथ कहां आ गई? अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र फिर से लौट आई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के सम्मान के लिए शिक्षा यही है, और शिक्षा के लिए, और शिक्षा के लिए चा माने और, मतलब और शिक्षा के लिए, नारियों के सम्मान के लिए, सा माने वह। कौन? रमाबाई। वह स्वकीयम स्वयं के लिए जीवनम अर्पितवती, अपने स्वयं को, जीवन को अर्पित कर दिया।
नारियों की शिक्षा के लिए और नारियों के सम्मान के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष सामने, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय को लेकर के, नारी शिक्षा को लेकर के कि नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, स्त्रियों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को पढ़ाया जाए, इस नारी शिक्षा विषय में सामान्य वह स्वमतम अपने मत को लेकर के प्रस्तुतवती माने प्रस्तुत किया। उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के पास गई, और हंटर शिक्षा आयोग क्या अंग्रेजों का जमाना था, तो इसीलिए हंटर शिक्षा आयोग माना जाता था। ठीक है ना। तो हंटर शिक्षा आयोग के लिए वह कहां पहुंची, उनके आयोग में पहुंची, नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत दिया। सा उच्च शिक्षार्थम, और वह उच्च शिक्षा के लिए, वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए जब यहां पर गई होंगी और वहां उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया होगा, तो उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गई, इंग्लैंड देश चली गई। इंग्लैंड पहुंचे तथा देखें तत्र ईसाई धर्मस, और वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई स्त्री विषयकों से, ठीक है ना, स्त्री विषय में उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता, और वहां ईसाई धर्म के स्त्री विषयों, स्त्रियों के बारे में विषय में जान करके, उनके उत्तम विचारों को जान करके वह प्रभावित हुई। स्त्रियों के उत्तम विचारों से वह क्या हो गई, वहां प्रभावित हो गई इंग्लैंड देश में। चलिए यहां देखें, सामान्य वह सा स्त्री के लिए लगता है, और जब हम ऐसा सा लगाते हैं सहा, तो ये लगता है हमारा पुल्लिंगवाची। ठीक, ये स्त्रीवाची है। ठीक, मनोरमया चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, सह माने साथ में। ठीक, सॉरी, यहाँ तृतीय विभक्ति सह के योग में, सह साकम समम सारदम तृतीया। महाराष्ट्रम, महाराष्ट्र कहते हैं हम मुंबई को, वहां मुंबई महाराष्ट्र राज्य है। प्रत्यागच्छत प्रतिधन आगच्छत। ठीक, तो यहाँ इंडियन संधि। नारी नाम में आपका, जैसे आपने बालिका नाम, कमला नाम, पुष्पा नाम, फला नाम पढ़ा है ना, वैसे ही यहाँ नारी नाम बना हुआ है। और फिर इसके बाद इंग्लैंड देश आप लोग जानते होंगे, इंग्लैंड देश महारानी विक्टोरिया। ठीक, तो इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे ना। फिर देखें यहाँ पर गतवती, उत्तम विचारी माना उत्तम विचारों से। ये कुछ कुछ जो शब्द है जो आप लोगों को जरूरी है जानना, उनके बारे में बता रहा हूँ। ईसाई धर्मस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। जैसे आप बालकस्य पढ़ते हैं वैसे ही लिखा हुआ है ईसाई धर्मस्य। स्त्री विषयकई, तो तृतीय विषय में आप देखें जैसे बनता है बालकई, वैसे बनता है विषयकई, स्त्री विषयक विषय के द्वारा। आगे देखें, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे और आगे देखें इसके शब्दार्थों पर चलेंगे। शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, पुत्राह, पुत्र्याह माना पुत्री के साथ, अपने पुत्री के साथ। किसके साथ, अपनी पुत्री के साथ। अर्पितवती माने होता है अर्पित कर दिया। समक्षम, सामने, समक्षम का मतलब सामने, और जाता का मतलब हुई, जाता का मतलब हुई, और प्रत्यागच्छत का मतलब लौट आई, प्रत्यागच्छत का मतलब लौट आई। प्रस्तुतवती का मतलब होता है प्रस्तुत किया, प्रस्तुतवती का मतलब प्रस्तुत किया। सरल अर्थ देख लीजिए, इसका सरल भावार्थ क्या दिया हुआ है। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई, जन्मभूमि लौट आई। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। वहां स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित भी हो गई। वहां देखा कि ईसाई धर्म के लोग स्त्रियों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों के बारे में अच्छी विचार रखते हैं, उससे वो क्या हो गई, मोहित हो गई, प्रभावित हो गए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर का पैराग्राफ है। 6 नंबर के पैराग्राफ में क्या दिया है, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, तत्रशा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत।
भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। देखे, ध्यान से देखना, इंग्लैंड देशस्य, ठीक है, इंग्लैंड देशात मतलब इंग्लैंड देश से, कहां से? इंग्लैंड देश से, ध्यान रखना, इंग्लैंड देश से, पंचमी विभक्ति लगी है, इंग्लैंड देश से रमाबाई कहां पहुंच गई? अमेरिका देशम, वहीं के वहीं। बोले चलो अब फॉरेन कंट्री जब लगा है टूर तो घूम लेते हैं। इंग्लैंड से सीधे अमेरिका देश पहुंचे, अगच्छत आ गई, अमेरिका आ गई, तत्र माने वहां पर, सा माने वह, और वहां पर वह भारतस्य, भारत की, और वहां पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रीणाम, विधवा स्त्रियों को, भारत की विधवा स्त्रियों को की सहायता के लिए, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम, पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करने लगी, अकरोत, और पैसा इकट्ठा करते समय देखिए उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया और भारतम प्रत्यागत, और पैसा इकट्ठा करके आई वहां से, तो देखो भारतम प्रत्यागत, और लौट आई, भारत लौट करके आई, और मुंबई नगरे, और मुंबई नगर में सह माने वह, और मुंबई नगर में वह शारदा सदनम, और शारदा सदन में जाकर के उन्होंने क्या किया? अस्थापयत, स्थापना की, उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, शारदा सदन, उन्होंने शारदा सदन नामक संस्था की स्थापना की, अस्मिन आश्रम में, और इस आश्रम में, और इस आश्रम में निस्सहाया, निस्सहाया का मतलब होता है बेसहारा, जो स्त्रियां होती जिनकी कोई सहायता नहीं होती है उनका, उन्होंने निस्सहाय स्त्रियां माने स्त्रियों की निवसंति, इसमें माने रहने लगी, और उसमें जो निस्सहाय स्त्रियां थी जिनका कोई सहारा नहीं था, और वो स्त्रियां यहां पर रहने लगी। 6 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे और इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, वो शब्दार्थों पर चलेंगे। अर्थ संचयम का मतलब धन संचय करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। अस्थापयत का मतलब स्थापना की, अस्थापयत का मतलब स्थापना की, और निस्सहायाः का मतलब होता है लाचार, लाचार। प्रत्यागत का मतलब होता है लौटकर, प्रत्यागत का मतलब होता है लौटकर। सरल भावार्थ देखिएगा, सरल अर्थ में क्या दिया हुआ है? इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई, इंग्लैंड देश जाने के बाद फिर वह अमेरिका गई, और वहां पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया, धन एकत्रित किया। भारत को लौट करके मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थीं, इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थीं। ये देखिए यहां पर ये है पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन, ये आज भी बना हुआ है मुंबई में, ध्यान रखना, आज भी मुंबई में बना हुआ है। आप जाएंगे वहां पर मुक्ति मिशन, देखे पंडिता रमाबाई लिखा हुआ है ना, ये आज भी रियल फोटो है, फेक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। तत्र स्त्री, ये 7 नंबर का आप पैराग्राफ देखें, लिखें, तत्र स्त्रियाः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते इसमें परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियाः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। देखिए ये मुक्ति मिशन रमाबाई का है, और यहां से उन्होंने बहुत कुछ नारियों को दिलाया। मुक्ति मिशन यहां लिखा है ना, देखो ये लिखा मुक्ति मिशन, ये लिखा हुआ है मुक्ति मिशन, समझ में आ रहा है ना आपको? पूरा देखे, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन लिखा है ना। तो आज भी उन्होंने, अब देखना 1858 में जन्मी, 1880 में विवाह हुआ और 1922 में दिवंगत हुई। उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया था, ये सब स्थापित कर दिया था, आज भी वो
सुरक्षित है। तत्र माने वहां, जब वहां से वह क्या होने लगी, लौट आई, उन्होंने शारदा सदन की पहले स्थापना की, फिर उन्होंने, देखिए तत्र माने वहां, जब वहां स्त्रियां रहने लगी, कहां पर, शारदा सदन में रहने लगी, तो वहां पर स्त्रियां मुद्रण, मुद्रण मतलब छपाई का कार्य, छपाई का कार्य, टंकण टाकने का काम, ठीक, मुद्रण, टंकण, काष्ठ कला मतलब लकड़ियों के द्वारा वस्तुएं बनाना, लकड़ियों से क्या करना, बहुत सारी कलाओं को सीखना, तो काष्ठ कला आदिनांच प्रशिक्षण, इन सारी चीजों का उन्होंने उनको क्या दिया, प्रशिक्षण दिया, जिससे वह आत्मनिर्भर हो जाए, अपने कार्य स्वयं करने लगे, किसी पर आश्रित ना रहना पड़े। लभन्ते, इसमें प्रशिक्षण से उन्होंने उनको लाभ प्राप्त किया। परंतु इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम जातम, परंतु उन्होंने इस सदन को क्या कर दिया, पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया, पूना में, ठीक है। अब वहां से उन्होंने क्या कर दिया, पूना नगर में स्थानांतरित कर दिया, और वहां से वह पूना नगर ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने, अब इसके बाद पुणे नगर के पास में केडगांव जो था, केडगांव के पास में उन्होंने एक मुक्ति मिशन नाम की संस्थान तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित की गई। वहां जाकर के उन्होंने फिर केडगांव में एक मुक्ति मिशन नाम की संस्था को भी क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। मुक्ति मिशन नाम की स्थापना की, और इस संस्था से, देखिए, संस्थानम तया स्थापितम, अत्र अधुना अपि निराश्रिता, अत्र माने यहां, ठीक है ना, अत्र माने यहां, अधुना माने इस समय भी, निराश्रित, जो निराश्रित स्त्रियां हैं वो ससम्मानम जीवनम यापन्ति, आज भी इस समय भी जो निराश्रित स्त्रियां हैं, जिनको कोई आश्रय नहीं है, जो बेसहारा हैं, वो भी आज यहां आकर के ससम्मान जीवनम यापयन्ति, ससम्मान यहां पर जीवन यापन करती हैं, अपना काम स्वयं कर देती हैं, और उनको वहां पर कला आदि से क्या कर दिया, प्रशिक्षित कर दिया गया, और उनको सेल्फ, अपना कार्य स्वयं करने के लिए किसी पर बोझ ना बनने की प्रशिक्षण दिया गया, और वो आज यहाँ आकर के सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। तत्र माने वहां, स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां हैं, इसलिए बहुवचन रूप है, ठीक। मुद्रण, टंकण, छपाई का कार्य, प्रिंटिंग का काम जो वहां पर दिया गया है, काष्ठ आदि का कलाओं, लकड़ियों, काष्ठ माने लकड़ी होती है, लकड़ी की कलाओं सिखाना, लकड़ी से औजार बनाना, ठीक, आदि प्रशिक्षण शिक्षा दी, लभन्ते प्राप्त किया। सदन को पुणे नगर से, पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया, पूना में क्या कर दिया, स्थानांतरित किया, और पुणे नगर के समीप में, पास में एक केडगांव है, उस स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था उनके द्वारा फिर से स्थापित की गई। और अत्र माने यहाँ, अधुना माने इस समय, अपि माने भी, निराश्रित का मतलब होता है जिनका कोई आश्रय ना हो, ऐसे निराश्रित स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, जीवन यापन करती हैं, ठीक, यापयन्ति। इनके शब्दार्थों को देखिए, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, मुद्रण का मतलब होता है छपाई का कार्य, मुद्रण का मतलब क्या होता है, छपाई का कार्य, और लभन्ते का मतलब होता है प्राप्त करती है, ठीक। मुद्रण का मतलब छपाई का कार्य, और लभन्ते का मतलब प्राप्त करती है। निराश्रिता का मतलब बेसहारा, निराश्रिता का मतलब वे सहारा। टंकण का मतलब टाइपिंग का काम करवाना। अच्छा, पहले जो टंकण यंत्र चलता था, तो वो आज जैसे तहसीलों में जाएंगे आप, जो नोटरी वगैरह बनते हैं और जो रजिस्ट्री वगैरह प्रिंट होती है, तो देखा है ना आपने, तो उसी पर वो प्रिंट होता है, जो वैसा वाला कंप्यूटर खट 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 की आवाज़ करता है, टाइपर, ठीक। और अधुना का मतलब अब, यापयन्ति का मतलब होता है व्यतीत करती हैं। आज भी वहाँ पर स्त्रियाँ अपने जीवन को क्या है, ससम्मान वहाँ पर प्राप्त करती हैं। यहां पर सरल भावार्थ को देखिएगा, सरल भावार्थ में क्या दिया गया है, वहां स्त्रियां छपाई, टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। इन सारी चीजों को क्या है, वहां प्राप्त करती थी। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, पूना में पहुंच गया। तब पुणे नगर के पास
केडगांव स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक एक संस्थान स्थापित किया गया और यहां अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक अपने जीवन को क्या करती हैं, व्यतीत करती हैं। आज भी वह सब की सब स्त्रियां क्या करती हैं, वहां पर अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद 8वें नंबर का हमारा पैराग्राफ होगा। ठीक, ये 8वें नंबर का पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारा क्या है, देखें 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम। ठीक, निधनम, रमाबाई का क्या हुआ, यहां पर निधन हुआ, अभवत हो गया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणाः आसीत्। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखनं क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णं अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। ध्यान रखना क्या कहा उन्होंने, 1922 में अगर आप देखें तो 1858 से लेकर के 1922 इसके बीच में देखें तो इसमें से आप क्या कर दें, इसको माइनस कर देंगे 1858 को, तो आपके वर्ष निकल आएंगे। 12 में से 8 जाएंगी तो 4 आ जाएंगी। ठीक, 11 में से 5 जाएंगी तो क्या आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। और मतलब 64 वर्ष आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कभी आता है कि रमाबाई की उम्र कितनी थी कुल, तो 64 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। ऐसे ये तो बेसिक जानकारी है, हमको रखनी भी पड़ती है। ठीक है ना। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय, ठीक, रमाबाई महोदय का क्या हो गया, निधन अभवत, निधन हो गया। सामान्य वह देश विदेशों की अनेक प्रकार की, देश विदेश में गई हैं, इंग्लैंड भी गई, अमेरिका भी गई, वहां से धन एकत्रित किया, फिर भारत आई। ठीक है, तो देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी, निपुणाः, अनेक भाषाओं में क्या थी, वो निपुण थी। उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी हो गया था, आशित माना था, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवायाः, और समाज सेवा के अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी, मतलब राइटिंग भी बहुत अच्छी करती थी। लेखन क्षेत्र में अपि माने भी, तस्याह माने वे, उसके महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनके बहुत सारे योगदान रहे हैं, उनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण क्या रही है, विशेषताएं रही हैं। अवदानम अस्ति स्त्री धर्म नीति नामक उन्होंने एक क्या है, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ठीक है ना, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। उनकी ये 2 प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। कौन कौन सी, एक स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। इन 2 आपको 2 पुस्तकों के नाम भी याद रखना है जो उनकी रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं, पंडिता रमाबाई की। अब यहां देखिएगा, देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण। आपसे अगर जैसे प्रश्न आएगा कि कितने भाषाओं में वह निपुण थी, तो अनेक भाषाओं में वह निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त उनका और कहां पर भी मन लगता था, समाज सेवा के अतिरिक्त, तो समाज सेवा के अतिरिक्त वह लेखन कार्य में भी क्या थी, निपुण थी। उन्होंने 2 बुक्स अपनी लिखी हैं, 2 उनकी रचनाएं थी, जो एक स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमेन। ठीक, तो ये 2 उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं थी। कितनी रचना, 2 रचनाएं थी।
ठीक, इसके बाद शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है। निधनम, निधनम का मतलब मृत्यु, निधनम का मतलब मृत्यु, और अवदानम का मतलब होता है योगदान। निपुणाह का मतलब दक्ष, निपुणाह का मतलब दक्ष। वर्तते का मतलब है, वर्तते का मतलब है। समझ में आया। भावार्थ देखिएगा, भावार्थ में क्या दिया हुआ है। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदय की मृत्यु हो गई। 1922 में उन महोदया की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थे, और समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। लेखन के क्षेत्र में भी उनका बहुत योगदान था। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट, हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। ये दो रचनाओं में उन्होंने अपना लेखन कार्य भी शुरू किया। लेखन कार्य में बहुत निपुण होने की वजह से क्या है, उनकी राइटिंग अच्छी थी, हैंड राइटिंग बढ़िया थी, तो वो लिखती भी थी, लिखती रहती थी। और सबको अपना अपना एक क्या होता है, शौक होता है लिखने का, वो इंटरेस्ट रखती थी लिखने में। उन्होंने बढ़िया से, और स्त्री की धर्म के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष रूप से जोर भी दिया है। ध्यान रखना इस बात का कि पंडिता रमाबाई के पिता, पंडिता रमाबाई की मां लक्ष्मीबाई, पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे, और पति का नाम विपिन बिहारी दास, ध्यान रखोगे, और पुत्री का नाम मनोरमा। उन्होंने अमेरिका से वापस आने के बाद शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन के बाद फिर उन्होंने पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन की स्थापना की, और 1922 में जब उनकी मृत्यु हुई तब पता चला कि उन्होंने दो बुक्स भी लिखी थी। एक थी कौन सी, स्त्री धर्म नीति, और हाई कास्ट हिंदू विमेन, दो उन्होंने रचनाएं लिखी थी। ये उनकी पूरी क्या थी, और वह संस्कृत की महान अद्वितीय ज्ञानी भी थी, विदुषी थी। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और यह दो पैराग्राफ, अनुवाद भाग 2 को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। दो पैराग्राफ नहीं, अनुवाद भाग 2 को हम लोगों ने पूरा कर लिया, और यहां पर हमारा पाठ हो जाता है बिल्कुल से पूरा, फिनिश हो गया है। आप लोगों ने यदि पहला भाग नहीं पढ़ा है, अनुवाद भाग 1, तो जल्दी से जल्दी अनुवाद भाग 1 को पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद अनुवाद भाग 2 को पढ़ेंगे, तो पूरा पाठ आपको पंडिता रमाबाई का समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है और मित्रों तक शेयर जरूर करना है। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा मतलब जहां पर आपको कोई भी रुपया पैसा नहीं देना होता है, और यहां पर आपको मिलते हैं संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री। कौन से, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की बात करूं आपको, तो देखिए आप सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं, या हिंदी मीडियम से हैं, या दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से हैं, आप कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम है, जो आपको 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं, जितने बोर्ड यहां पर दिए गए हैं, उनकी सारी की सारी कक्षाएं यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री दे रहा है। और मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, हमारा बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर सीबीएसई बोर्ड की संपूर्ण कक्षाएं, केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको दिया जाता है बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से, बिल्कुल फ्री। फ्री फ्री फ्री, फ्री का मतलब ही है बिल्कुल फ्री, लगे ना पंजू और आ जाए मंजू। ठीक है, तो ध्यान रखें, आनंद आएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो मुझे बताइएगा जरूर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, तभी तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल पाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारे जितने भी पुराने छात्र हैं वो भी ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। अगर आपके घर में छोटा है, कोई आपसे छोटा भाई है, छोटी बहन है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो उनको भी आप देखिए, आप 7th क्लास में पढ़ते हैं, बात अलग है,
7th क्लास का आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी क्लास, हमारे घर में जो छोटे हैं, बड़े हैं, उनको भी आप बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा केजी से लेकर के 12 क्लास तक की इंग्लिश मीडियम और 6 से लेकर के 12 तक की हिंदी मीडियम पर सारी की सारी कक्षाएं आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है। ठीक है ना। तो जाते जाते एक बात और कहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स भी तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में बेहतर अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। नोट्स की जानकारी मिलेगी कहां से, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे, जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं ना, उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स, ये 2 आइकन मिलेंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त वहां से हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। और जो हमारे और भी छात्र हैं उनको मैं बता दूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैग्नेट ब्रेन्स को बहुत जगह पर आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप से जाएं तो व्हाट्सएप पर भी आप सर्च करें तो मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, ठीक है ना, और फेसबुक आदि पर और यूट्यूब पर तो देख ही रहे। तो इतनी जगह पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा, मैग्नेट ब्रेन्स से। ठीक है ना। तो बहुत जल्द मिलेंगे, इसका अभ्यास कार्य लेकर के आऊंगा मैं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।